आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ से खबर है जहां कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। महानदी भवन मंत्रालय में ये मीटिंग हो रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि देखिए सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम मसलों पर चर्चा जो है वो की जानी है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर मोहर भी लग सकती है। कल आपको बता दें कि श्रमिक दिवस है और उसको लेकर भी कुछ बड़े ऐलान इस कैबिनेट की मीटिंग में किए जा सकते हैं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, बैठक लगातार जारी है। बैठक को लेकर क्या कोई अपडेट अभी तक सामने आया, कोई अंदर खाने से खबर? देखिए कुछ ही मिनट पहले ये बैठक की शुरुआत हुई है और महानदी भवन मंत्रालय में बैठक की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी और जिस तरीके से कल मजदूर दिवस है तो प्रदेश के मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण डिसीजन इस बैठक के माध्यम से हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश के मजदूर वर्गों के लिए सरकार जो है कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। तो कुछ ही देर बाद जब बैठक समाप्त होगी तो उसके बाद वो क्या ऐलान है, क्या तैयारी थी सरकार की मजदूरों के लिए, वो देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पहलगांव आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस विभाग की एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई और वो बैठक कल देर शाम तक चली है। देर शाम तक चली बैठक के बाद कहा यह जा रहा है कि जो विदेशी नागरिक हैं जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, उन पर निगरानी रखने का काम जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगा। लेकिन उन पर किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी और जो लोग पहले भारत में आकर छत्तीसगढ़ में बसे हैं उनके साथ उनके क्या वेरिफिकेशन होने हैं और जो अभी हाल ही में जैसे हमने एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाई थी कि 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को करीब 24 पाकिस्तानी नागरिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और वो सदानी दरबार में रुके हुए हैं। उनको लेकर भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको वापस जाना है, लेकिन जो हिंदू जो नागरिक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना, क्या उनको वापस भेजा जाना है या नहीं भेजा जाना है, तो उन पर कैसी निगरानी रखनी है। इन तमाम चर्चाओं के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की बैठक खत्म हुई थी। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक के दौरान इंटेलिजेंस विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ भी मीटिंग कर सकते हैं और उसको लेकर भी कोई बड़ी तैयारी हो सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी के अभ्यर्थियों को इनाम देने की घोषणा की थी और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा पास की है उनको 1 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की थी और उन्हीं अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा फीस और रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने का निर्णय जो है वो सरकार ने लिया था। तो इस निर्णय को कैबिनेट में लाकर कैबिनेट से इसको मंजूरी दी जा सकती है और आने वाले समय में प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश के मजदूर वर्ग को लेकर, प्रदेश के किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तमाम तैयारियां जो है उस कैबिनेट के माध्यम से देखने को मिलेंगी और कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू हो गई है। कुछ ही देर बाद करीब 2 से 2:30 बजे का समय रखा गया है। जब कैबिनेट ब्रीफिंग की जाएगी तो उसमें कैबिनेट के तमाम निर्णय जो है वो निकल कर सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकुश जानकारी देने के लिए। और